जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 अप्रैल 2026 का यह दिन आपके लिए एक ऐसा खुलासा लेकर आ रहा है जो आपको अंदर तक हिला सकता है। और यह खुलासा आपके किसी बाहरी दुश्मन के बारे में नहीं, बल्कि आपके अपने घर के अंदर छिपे हुए उस व्यक्ति के बारे में है जो धीरे धीरे आपके खिलाफ चाल चल रहा है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आपने पिछले कुछ समय में यह जरूर महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के आपके काम रुक जाते हैं, आपके फैसले गलत साबित हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपकी हर योजना को पहले से जान लेता है और उसे बिगाड़ देता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी प्रगति को रोक रहा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके घर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो आपकी सफलता से खुश नहीं है और यही कारण है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है और यह रुकावट कोई संयोग नहीं है बल्कि यह एक सोची समझी चाल है। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि जैसे ही आप किसी को अपनी योजना बताते हैं या अपनी खुशी शेयर करते हैं, उसके बाद अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं और यही वह संकेत है जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए थे। लेकिन अब समय आ चुका है कि आप इस सच्चाई को पहचानें, क्योंकि आने वाले समय में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा। अब मैं आपको वह संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि आपके घर के अंदर कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है। जो व्यक्ति आपकी हर बात को जानने की कोशिश करता है, जो आपकी हर योजना में दखल देता है और जो बार बार आपको गलत सलाह देता है, वह व्यक्ति आपके लिए खतरा हो सकता है। और जो व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता बल्कि केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है, वह भी आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अब आपको बहुत सावधान रहना होगा और अपने आसपास के हर व्यक्ति को ध्यान से देखना होगा। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि अब जो सच्चाई सामने आने वाली है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को पहचान लेंगे वैसे ही आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी और जो रुकावटें अब तक आपको रोक रही थीं वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी व्यक्ति से सीधे टकराव में नहीं आना है, क्योंकि यही वह समय है जब आपको अपनी समझदारी का उपयोग करना है और चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। आपको अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखना होगा और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना होगा। और अब अंत में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस छुपे हुए दुश्मन से बच सकें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय हनुमान लिखें, क्योंकि इस समय भगवान हनुमान की कृपा आपके ऊपर बनना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरे संदेश का सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि अब तक आप केवल इस बात को महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उस छुपे हुए दुश्मन की चाल का असली रूप आपके सामने आने वाला है। और अगर आपने इस सच्चाई को सही समय पर समझ लिया तो आप अपने जीवन को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो यही व्यक्ति आपके जीवन में और भी बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो अचानक घर के अंदर से ही कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो आपको रोक देती है। कोई आपको समझाने लगता है कि यह सही समय नहीं है, कोई आपको डराने लगता है कि यह काम आपके लिए सही नहीं है और धीरे धीरे आप खुद ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यही वह चाल है जिसे अब आपको समझना होगा, क्योंकि यह सीधी टक्कर देने वाली चाल नहीं है बल्कि यह आपकी सोच को बदलने वाली चाल है। और जब आपकी सोच बदल जाती है तो आप खुद ही अपने रास्ते से हट जाते हैं और यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके घर के अंदर जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है वह बहुत चालाक है। वह कभी भी सीधे आपके सामने नहीं आएगा बल्कि वह धीरे धीरे आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और सही समय का इंतजार करेगा और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह आपकी योजना को कमजोर करने की कोशिश करेगा और आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। अब मैं आपको वह संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन
कौन है? जो व्यक्ति आपकी हर बात को जानने की कोशिश करता है, जो बार बार आपके फैसलों में दखल देता है और जो आपको बिना वजह सलाह देता रहता है, वह व्यक्ति आपके लिए खतरा हो सकता है। और जो व्यक्ति आपकी खुशी में सच्ची खुशी महसूस नहीं करता बल्कि केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है, वह भी आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अब आपको हर व्यक्ति को ध्यान से देखना होगा और यह समझना होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब बात करते हैं उस नुकसान की जो यह व्यक्ति आपको पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते नहीं रोका तो यह व्यक्ति आपके हर बड़े मौके को खराब कर सकता है। वह आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है, वह आपकी सोच को कमजोर कर सकता है और वह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए अब आपको बहुत सावधान रहना होगा और अपनी हर बात को अपने तक ही सीमित रखना होगा। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो आपको इस स्थिति से बचा सकती है। आपको अब से अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना है जब तक आपका काम पूरी तरह सफल ना हो जाए, और आपको हर व्यक्ति को परखना है और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना है। अब बात करते हैं उस समय की जो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप इस सच्चाई को समझ लेंगे वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो रुकावटें अब तक आपको रोक रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी व्यक्ति से सीधे टकराव में नहीं आना है, क्योंकि यही वह समय है जब आपको अपनी समझदारी का उपयोग करना है और चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। और अब अंत में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस छुपे हुए दुश्मन से बच सकें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि इस समय भगवान हनुमान की कृपा आपके ऊपर बनना बहुत जरूरी है, तभी आप इस चाल से बच पाएंगे। कुंभ राशि वालों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब तक आप केवल संकेतों को समझ रहे थे, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब उस छुपे हुए दुश्मन का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। और अगर आपने इस सच्चाई को सही समय पर पहचान लिया तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। आपने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसे अपने करीब आने देते हैं तो कुछ समय बाद वही व्यक्ति आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपने गलती कहाँ की। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती आपके भरोसे में नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की पहचान न कर पाने में थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके घर के अंदर जो व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा है वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप आसानी से पहचान सकें, क्योंकि वह आपके बहुत करीब है और यही कारण है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे। वह व्यक्ति आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, वह आपकी हर योजना को समझने की कोशिश करता है और सही समय का इंतजार करता है कि कब वह आपके खिलाफ चाल चल सके। और यही कारण है कि जैसे ही आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं वैसे ही कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। अब मैं आपको वह संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि वह व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति आपकी हर सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जो आपकी हर बात में कमी निकालता है और जो आपको बार बार यह महसूस करवाता है कि आप सही नहीं हैं, वही व्यक्ति आपके लिए खतरा है। और जो व्यक्ति आपकी हर बात को जानने की कोशिश करता है और आपकी योजनाओं में दखल देता है, वह भी आपके खिलाफ काम कर सकता है। इसीलिए अब आपको हर व्यक्ति को ध्यान से देखना होगा और यह समझना होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब बात करते हैं उस पल की जो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि यह वह पल होगा जब खेल पूरी तरह पलट जाएगा। जैसे ही आप उस व्यक्ति को पहचान लेंगे वैसे ही आपकी सोच बदल जाएगी और आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपनी योजनाओं को सही दिशा में ले जाएंगे वैसे ही आपके जीवन में सफलता आने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी व्यक्ति से सीधे टकराव में नहीं आना है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो यह व्यक्ति फिर से आपके खिलाफ चाल चल सकता है। इसलिए अब आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा और चुपचाप अपनी चाल चलनी होगी। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जीत को सुनिश्चित कर सकती है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा,
क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चाल को नहीं समझ पाएंगे, और जैसे ही आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आप देखेंगे कि जो काम पहले रुक जाते थे वे अब बनने लगेंगे, और जो रास्ते पहले बंद थे वे अब खुलने लगेंगे, और यही वह संकेत होगा कि अब आपका समय बदल चुका है। और अब अंत में मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, और अगर आपने इसे सही तरीके से संभाल लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने का सपना आपने वर्षों से देखा था। कुंभ राशि वालों, अब वह समय आ चुका है जहां इस पूरे संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य आपके सामने आने वाला है, और अगर आपने इस अंतिम भाग को ध्यान से समझ लिया तो आप अपने जीवन में छिपे हुए उस दुश्मन की चाल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्योंकि 20 अप्रैल 2026 का यह समय केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन को सुरक्षित करने का और अपनी सफलता को स्थायी बनाने का। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप अब तक सोच भी नहीं रहे थे वही व्यक्ति आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा था, और यही कारण है कि आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब समय आ चुका है कि आप उस व्यक्ति को पहचानें और उससे दूरी बनाएं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी से बहस नहीं करनी है, बल्कि आपको केवल अपनी समझदारी से काम लेना है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। क्योंकि अगर आपने भावनाओं में आकर कोई कदम उठाया तो यह व्यक्ति फिर से आपके खिलाफ चाल चल सकता है और आप फिर से उसी स्थिति में आ सकते हैं जहां से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब आपको अपने अंदर संयम रखना होगा और हर स्थिति में शांत रहना होगा। अब मैं आपको वह अंतिम संकेत बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि आपने सही व्यक्ति को पहचान लिया है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस व्यक्ति से दूरी बनाएंगे वैसे ही आपके जीवन में शांति आने लगेगी, और जो रुकावटें अब तक आपको रोक रही थीं वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, और यही वह संकेत होगा कि अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है, और यह अवसर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह अवसर आपके काम से जुड़ा हो सकता है, आपके पैसे से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपके किसी पुराने सपने से जुड़ा हो सकता है। और अगर आपने इस अवसर को सही समय पर अपनाया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की या अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा किया तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अब आपको अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखना होगा और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना होगा। अब मैं आपको एक अंतिम उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह सुरक्षित बना सकता है। आपको हर मंगलवार और शनिवार भगवान हनुमान का स्मरण करना है और उनके सामने एक दीपक जलाना है और सच्चे मन से यह प्रार्थना करनी है कि वे आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं और आपको सही रास्ता दिखाएं। इसके साथ ही आपको अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों से दूर रहना होगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और अब अंत में मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, और अगर आपने इसे सही तरीके से संभाल लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आप वह सब हासिल कर सकते हैं जिसका आपने वर्षों से सपना देखा है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की या अपनी पुरानी गलतियों को दोहराया तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अब जाग जाओ, संभल जाओ और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी होने वाली है और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और अब बस एक सही कदम आपको उठाना है और वही कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस छुपे हुए दुश्मन से हमेशा के लिए बच जाएं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि जब सही समय और सही आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं तभी जीवन में सच्ची जीत मिलती है। और अब यह जीत आपके जीवन में आने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका समय अब बदल चुका है। जय श्री राम। आज जिस परिचय की बात हो रही है उसे देखते ही मन एकदम हक्का बक्का रह गया। सच में माथा पकड़ लेना पड़ा, क्योंकि जो लिखा था वो साधारण नहीं था, वो चेतावनी भी था, मौका भी था और ऊपर वाले की ओर से एक सीधा संदेश भी था। ये संदेश तुम तक पहुंचाना जरूरी है।
क्योंकि जिस प्रकार जीवन चल रहा है, जिस तरह की हलचल तुम्हारे आसपास बढ़ रही है, जिन नजरों से तुमको देखा जा रहा है, जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, उन सबके भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य का ताला एक पल में खोल सकता है और एक पल में बंद भी कर सकता है। मैंने पर्चा खोला तो सबसे पहले जो पंक्ति लिखी थी वो यही थी, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें उठाने की पूरी तैयारी में है। अब सोचो, जब खुद इंसान अपनी क्षमता को भूल जाता है, जब मन कमजोर हो जाता है, जब घर में कुछ न कुछ उलझा रहता है और दिमाग थक जाता है, तब वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन ये बात समझ लो, परिवर्तन धक्का देकर नहीं आता, संकेत देकर आता है। और यही संकेत आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग नहीं है ये दिव्य परिचय की लकीरें हैं जो मेरे हाथ में आई और मुझे लगा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हर बार अपनी मेहनत का फल किसी और को देता है और खुद खाली हाथ रह जाता है। तुम में से कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर फल किसी और के हिस्से चला जाता है? जो विश्वास दिलाते हैं वही धोखा कर देते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठकर खाते हैं वही पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब करते हैं। ये जो पर्चा आया उसमें यही सबसे बड़ा संकेत था कि तुम्हारे जीवन में दो तरह के लोग सक्रिय हैं, एक वो जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। और अभी तक तुम ये पहचान नहीं पाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारी ताकत का फायदा उठाता है। भाइयों बहनों सुनो, ऊपर वाला जब उठाता है तो किसी की नजर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होती है। इस परिचय में साफ लिखा था, अब आखिरी परीक्षा चल रही है। और तुम जानते हो हमारी परंपरा में आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन उसका फल सबसे बड़ा भी होता है। तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान होता हूं, मैं ही क्यों धोखे खाता हूं। लेकिन ऊपर वाला कहता है क्योंकि तुमको मजबूत बनाना है, वहीं से असली रास्ता निकलेगा। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। लेकिन अभी जो खतरा मंडरा रहा है वो भी परिचय में साफ लिखा मिला, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम चुप हो इसलिए लोग तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम बोलते नहीं इसलिए लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम सहते रहते हो इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग ये मान बैठे हैं कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने वाले इंसान जब बोलते हैं तो कई राज खुलते हैं, कई चेहरे बदल जाते हैं और कई लोगों की पोल पट्टी खुल जाती है। परिचय में दूसरी बड़ी बात यह लिखी थी, तुम्हारे घर में जो रुकावटें आ रही हैं वो अचानक नहीं आई, ये किसी की नजर, किसी की जलन और किसी की कड़वी सोच का नतीजा है। और तुम ये बात जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन बोलते नहीं। कई बार तुम्हें लगता है कि घर में बिना वजह तनाव है, कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं काम बिगड़ जाता है, कहीं कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो कुछ लोग तुम्हारे आसपास फैला रहे हैं ताकि तुम कमजोर पड़ो, तुम रुक जाओ, तुम डर जाओ। लेकिन परिचय की सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, ऊपर वाला तुम्हें रोकने नहीं देगा। यानी अब चाहे जितने अवरोध आए, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितने जाल बिछा लें, ऊपर वाला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा ही। भाइयों बहनों, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं जो इस व्यक्ति के भाग्य में साफ साफ लिखा है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दर्द दबेगा नहीं बल्कि उसकी राह बनाएगा। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य, परिचय में लिखा था एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे तुम हल्का समझोगे लेकिन वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये अवसर काम से जुड़ा हो सकता है, किसी मुलाकात से, किसी व्यक्ति से, किसी नए रास्ते से,
या कभी कभी किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने से भी आता है। लेकिन जो भी होगा अचानक होगा, और जब होगा तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये वही था जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ चुपचाप आने वाला है, किसी ढोल नगाड़े के साथ नहीं, लेकिन सीधा दिल में उतर जाएगा और तुम बोल उठोगे, हां यही मेरा समय है। अब आती है बात सबसे खतरनाक संकेत की। पर्चे में लिखा था कि 2 चेहरे तुमसे दूर जाने वाले हैं। ये 2 चेहरे तुम्हारी तरक्की की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। एक वो जो सामने से तुम्हें भला दिखता है लेकिन पीछे से तुम्हारा बुरा चाहता है, और दूसरा वो जो तुम्हें रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। इन दोनों का समय पूरा हो चुका है, उनकी चाल उल्टी पड़ेगी, उनकी साजिश खुद उन पर गिरेगी। तुम केवल शांत रहना, तुम केवल अपना काम करते रहना। ऊपर वाला उनके लिए फैसला कर चुका है। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा ने माथा क्यों पकड़ लिया, क्योंकि पर्चे में लिखा था कि ये व्यक्ति खुद तो सच्चा है लेकिन उसके आसपास झूठे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और जब तक ये भीड़ छंटेगी नहीं तब तक उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब वो समय आ चुका है। एक और बात पर्चे में यह भी लिखा था कि तुम पर ऊपर से विशेष कृपा बन चुकी है, लेकिन तुम उस कृपा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कभी तुम अपनी ही ताकत को भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन बेटे तुम अकेले नहीं हो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में 2 ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है, सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये 2 लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और ये बात सुनकर अगर आपके मन में कोई 2 चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतर आत्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 2 लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, ये आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में न पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखें जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मेरी बात महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय आपके लिए ढाल बनकर काम आएंगे। अब सुनिए, ये 2 लोग कौन हैं? पहला वो जो आपके सामने तो सम्मान दिखाता है लेकिन पीछे आपकी बुराई करके आपकी छवि गिराता है। ध्यान रखिए,
यही इंसान आपके सबसे बड़े अवसर को छीन सकता है। जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए वहां आपकी टांग खींच रहा है। और दूसरे के बारे में तो मैं आपको साफ बता दूं, वो आपकी मेहनत का फल खा रहा है, आपकी मेहनत से बनी चीजें अपने नाम लिखवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी शांति, पैसा और सम्मान हिल ना जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप इनसे बात करते हैं आपका मन भारी हो जाता है। ये भारीपन यूं ही नहीं आता, ये चेतावनी है कि ब्रह्मांड आपको बचा रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि दुष्ट ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है और इस समय आपको अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर भटकना नहीं है। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इन दोनों चेहरों की चाल को तुरंत खत्म कर देगा। ये उपाय बेहद सरल है, लेकिन परिणाम इतने तेज कि दुश्मन खुद आपके आसपास आने से डर जाएगा। लेकिन उपाय से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी तरक्की, आपकी रोशनी और आपका विकास अब किसी के बस में नहीं है। आपका भाग्य अब जाग चुका है। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा को गलत जगह बहने से रोकना है। और अगर वीडियो सुनते सुनते आपके शरीर में हल्की सी झनझनाहट हो रही है तो समझ लीजिए दिव्य चेतावनी आपके माध्यम से असर करना शुरू कर चुकी है। यह संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही आपका असली परीक्षा भी आने वाली है। तो अब वह दिव्य उपाय सुन लीजिए। रोज सुबह किसी भी शांत स्थान पर बैठकर अपनी हथेली पर 3 बार हल्के से स्पर्श करिए और मन ही मन कहिए, मेरे ऊपर किसी का छल नहीं चलेगा, मेरी ऊर्जा मेरी है, मेरी रक्षा दिव्य शक्ति करेगी। जैसे ही आप यह वाक्य बोलेंगे आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वही 2 लोग जो आपको रोक रहे थे वे खुद दूर होने लगेंगे, खुद बाहर हो जाएंगे, खुद उनके पांव पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जब किसी सच्चे इंसान की रक्षा ब्रह्मांड करता है तो कोई भी छल कपट उसके आसपास टिक नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यह सुरक्षा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो मेरे प्यारे भक्त, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मन की श्रद्धा दिखाइए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना संरक्षण सक्रिय कर दीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वह चेतावनी है जिसे आप आज सुन रहे हैं ताकि कल किसी बड़े धोखे से बच सकें। अब संभल जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए और उन 2 चेहरों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो कुंभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। भूकंप आने वाला है। यह घटना आने वाले 48 घंटे के अंदर सभी का होश उड़ा देगी। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए तो फिर कहना। आज का ये वीडियो नहीं, आप सभी के लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। यदि आप इसे अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, बस मेरा इतना सा आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उसे एक बार अपने जीवन काल में उपयोग कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे साधारण शब्द समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके जीवन के अगले 24 घंटों का गुप्त संकेत है। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आज की बात अगर आपके हृदय में उतर गई तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया
तो वही समय जो वरदान बन सकता था वो परीक्षा बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जितनी उलझनें बढ़ी हैं, जितनी रुकावटें आई हैं, जितनी परेशानी आपके चारों तरफ जाल बनाकर बैठी हैं, वे सब यूं ही नहीं है। आप मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी परिणाम उलटे क्यों आते हैं? आप किसी काम के लिए निकलते हैं, बीच में रुकावट आ जाती है। आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाता है। आप एक रास्ता पकड़ते हैं, अचानक जीवन आपको दूसरे रास्ते पर धकेल देता है। ये केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये ग्रहों की उस चाल का परिणाम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस समय मंगल ने अपना परिवर्तन किया है और शनि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में विराजमान है जहां न्याय भी होगा और परीक्षा भी होगी। शनि देव कभी भी बिना कारण किसी के जीवन में हलचल नहीं मचाते। जो लोग अधर्म, छल, कपट और झूठ से भरे होते हैं उनके लिए शनिदंड बनते हैं, और जो लोग भीतर से टूटे हुए भी धर्म, संयम और सच्चाई पर टिके रहते हैं उनके लिए शनि उद्धार का द्वार खोलते हैं। इसलिए घबराइए मत, पर लापरवाह भी मत होइए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपको डराने नहीं, जगाने आया है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 5 वर्षों से एक अदृश्य बोझ आपके जीवन पर बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति, कोई शत्रु, कोई ऐसा चेहरा जो सामने से आपका अपना बनता है, वही आपके पीछे आपके लिए जाल बुन रहा है। कई बार उसने आपके ऊपर बुरी नजर डाली, कई बार उसने आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया की, कई बार उसने आपकी प्रगति रोकने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर वार किया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप आज तक बचे हुए हैं, अगर आपका सब कुछ लुटकर भी आप पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, तो इसका कारण यह है कि आपकी कुल देवी, आपके पितृ और आपके इष्ट देव ने अब तक आपकी रक्षा की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता। जो सत्य को पहचान कर भी उससे मुंह मोड़ ले, वह स्वयं अपने दुखों को बढ़ाता है। इसीलिए अब आपको अपने जीवन की सच्चाई पहचाननी होगी। जो व्यक्ति हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, हर समय मीठा बोलता है, हर वक्त आपकी बातें जानने को उत्सुक रहता है, वही व्यक्ति कई बार सबसे बड़ा बाधक निकलता है। जो आपके सबसे करीब है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है कि आप केवल भावनाओं से नहीं, विवेक से लोगों को पहचानना शुरू करें। आप अपने भाग्य को दोष देते रहे, किस्मत को कोसते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका भाग्य उतना बुरा नहीं है जितना आपने मान लिया। आपका भाग्य उज्जवल है, पर आपके चारों तरफ ऐसे लोग सक्रिय रहे जिन्होंने आपकी रोशनी पर पर्दा डाल दिया। यही कारण है कि आप योग्य होते हुए भी पीछे रह गए। आप मेहनती हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिला। आप बुद्धिमान हैं, फिर भी आपसे कम ज्ञान वाले लोग आपसे आगे निकलते दिखे। आपने ईमानदारी चुनी, मगर देखा कि 2 नंबर का काम करने वाले लोग ज्यादा सुख भोग रहे हैं। इससे आपका मन टूट गया। पर आज मैं कहता हूं, देर से मिलने वाला न्याय ही सबसे बड़ा न्याय होता है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 24 घंटे आपके लिए सामान्य नहीं है। यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ बहुत बड़ी खुशखबरी खड़ी है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सावधानी भी। एक ही समय में वरदान और चेतावनी साथ साथ खड़े हैं। अगर आपने धैर्य रखा, संयम रखा और आगे बताई जाने वाली बातों को गंभीरता से लिया, तो अगले 24 घंटे में आपका जीवन उस मोड़ पर आ सकता है जहां से वापसी नहीं, केवल उन्नति होगी। लेकिन अगर आपने गुस्से, जल्दबाजी, गलत भरोसे या अहंकार में कोई गलती कर दी, तो उसी समय में बड़ी उलझन भी खड़ी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके लिए 3 बड़े परिवर्तन बनने शुरू हो चुके हैं। पहला परिवर्तन धन से जुड़ा है, दूसरा आपके शत्रुओं के पतन से जुड़ा है, तीसरा आपके जीवन में देवी कृपा के जागरण से जुड़ा है। ये तीनों परिवर्तन मिलकर आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात गांठ बांध लेनी होगी कि अगले 24 घंटे तक कोई भी राज हर किसी के सामने नहीं खोलना है। जो काम करने जा रहे हैं, जो शुभ समाचार मिलने वाला है, जो अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, उसकी भनक भी हर किसी को नहीं लगनी चाहिए।
क्योंकि जब भाग्य खुलने वाला होता है तब सबसे पहले शत्रु बेचैन होता है। अब मैं आपको एक अनमोल ज्ञान देना चाहता हूं। समय से बड़ा कोई अपना नहीं और समय से बड़ा कोई पराया नहीं। जब समय अनुकूल होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं और जब समय प्रतिकूल होता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इंसान को लोगों से ज्यादा समय का सम्मान करना चाहिए। घड़ी टिक टिक करती रहती है पर रुकती नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, जो आज आपके सामने है वही आपका सबसे बड़ा अवसर है। उसे टालना मत, उसे पहचानना सीखिए। अब आपके लिए जो बड़ा संकेत बन रहा है वह यह है कि अगले 24 घंटों में आपको ऐसी सूचना, ऐसा समाचार, ऐसा अवसर या ऐसी मुलाकात प्राप्त हो सकती है जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, खुशी से भी और हैरानी से भी। हो सकता है कोई पुराना अटका काम आगे बढ़े, कोई रुका पैसा आए, कोई संबंध अचानक सुधरता दिखाई दे, कोई ऐसा व्यक्ति मदद के लिए आगे आए जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। यह भी संभव है कि एक ऐसी देवी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करे जो आपके घर की रुकी हुई समृद्धि को फिर से जागृत कर दे। लेकिन साथ ही एक और चेतावनी भी है। एक स्त्री ऊर्जा, एक औरत, एक ऐसा चेहरा भी आपके चारों तरफ सक्रिय है जो सामने से सामान्य दिखेगा पर भीतर से आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। यह कोई बाहरी नाम मात्र की बात नहीं है, यह ग्रहों का संकेत है। इसलिए अगले 24 घंटे तक किसी भी अनावश्यक आकर्षण, किसी भी मीठी बात, किसी भी बहकावे, किसी भी निजी चर्चा से सावधान रहना होगा। अपनी कमजोरियां किसी के सामने मत खोलिए। अपने घर परिवार की बात, अपने धन की बात, अपने अगले कदम की बात हर किसी से साझा मत कीजिए। जो व्यक्ति बार बार पूछे कि कहाँ गए थे, क्या करने जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस काम में कितना पैसा लगेगा, उससे थोड़ा संयमित रहिए। अब आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ संयोगों की बात करें तो धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और महाशक्ति योग की हलचल साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी लक्ष्य लेकर चलेंगे उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन यहां मेहनत छोड़ने की बात नहीं है। मैं साफ कहता हूं, अगले 24 घंटे भाग्यशाली जरूर हैं पर आलसी लोगों के लिए नहीं। यह समय मेहनती, सजग और श्रद्धावान व्यक्ति को उठाएगा। जो उठकर चल पड़ेगा वह आगे जाएगा, जो केवल सुनता रह जाएगा उसका समय हाथ से निकल जाएगा। अब आपको बहुत सावधानी से अपने विचारों पर भी नजर रखनी होगी। अगले 24 घंटे में गुस्सा कम करना है, वाणी संयमित रखनी है, झूठ से दूरी रखनी है और मन ही मन महादेव शनिदेव, मां लक्ष्मी और माता रानी का स्मरण करते रहना है। जब भी मन घबराए बस एक बात कह देना, हे प्रभु, जो मेरे लिए शुभ है वही मेरे जीवन में स्थिर हो, जो अशुभ है वह मेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाए। ये छोटी प्रार्थना आपके लिए बहुत बड़ा कवच बनेगी। और अब मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपके घर कोई बुजुर्ग, कोई भूखा, कोई साधारण दिखने वाला इंसान, यहां तक कि कोई विक्षिप्त या पागल जैसा व्यक्ति भोजन मांगे, जल मांगे या द्वार पर खड़ा दिखाई दे तो उसे हल्के में मत लेना। कई बार देवता परीक्षा लेने के लिए साधारण वेश में आते हैं। महादेव स्वयं भस्म रमाए हुए विक्षिप्त वेश में भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए दया और सेवा का भाव बनाए रखिए। कौन किस रूप में परीक्षा लेने आए यह कोई नहीं जानता। इतना समझ लीजिए कि अब आपके जीवन का पासा पलटने लगा है। शत्रु चाहे जितना प्रयास करे, अगले 24 घंटे में उसका खेल भी उल्टा पड़ सकता है। जो आपको गिराने निकला था वही स्वयं फंस सकता है। लेकिन आपकी जीत तभी स्थिर होगी जब आप धैर्य, श्रद्धा, मौन और सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे। बस अभी मन को मजबूत रखिए, वाणी को सीमित रखिए और यह मानकर चलिए कि अब आपके जीवन की बड़ी गुत्थियां खुलने वाली हैं। जो परिवर्तन बनने जा रहा है वह केवल एक छोटी खुशी नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए अभी से अपने भीतर यह विश्वास जगा लीजिए, मैं अभागा नहीं हूं, मेरा समय अधूरा था, अब समय पूरा हो रहा है और अब मेरे जीवन में ईश्वर का न्याय उतरने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात सीधी आपके जीवन के उन रहस्यों पर आने वाली है जिन्हें आप अब तक किस्मत, ग्रहदोष या समय की मार समझते रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपने पिछले कई सालों में जो भी भुगता है वह केवल दुर्भाग्य नहीं था, उसमें कुछ लोगों
कुंभ राशि वालों, ये लेख कोई हल्की फुल्की राशिफल की बात नहीं है। ये वो बात है जो बहुत लंबे इंतजार, बहुत ज्यादा चुप्पी और बहुत गहरे अंदरूनी संघर्ष के बाद कही जा रही है। मैं बागेश्वर धाम की पावन धरती को साक्षी मानकर हनुमान जी की शक्ति को प्रणाम करके और अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हुए फुल गारंटी के साथ कहता हूं, कुंभ राशि का जीवन अब उसी जगह से पलट रहा है जहां आप लगभग हार मान चुके थे। कुंभ राशि की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि आपने कभी खुलकर शिकायत नहीं की, आपने कभी किसी से कहा नहीं कि मैं टूट रहा हूं। आप मुस्कुराते रहे जबकि अंदर से सब बिखर रहा था। लोग आपको देखकर कहते रहे ये तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप मजबूत इसलिए नहीं थे क्योंकि आपको दर्द नहीं था। आप मजबूत इसलिए थे क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। यह कोई संयोग नहीं है कि जब कुंभ राशि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचती है तब उसका मन हनुमान जी की ओर जाता है, धाम पीठ आस्था की ओर खींचता है और किसी दिव्य संकेत की तलाश करता है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि का शासक ग्रह शनि है और शनि परीक्षा लेता है, देर करता है लेकिन धोखा नहीं देता। बागेश्वर धाम उस ऊर्जा का केंद्र है जहां रुका हुआ भाग्य भी आदेश पाता है। कुंभ राशि वालों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत बेकार गई, आपकी ईमानदारी का कोई फल नहीं मिला, आपके साथ बार बार अन्याय हुआ, तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन का हिसाब अभी बंद नहीं हुआ था, वो सिर्फ लंबित था। अब बागेश्वर धाम की कृपा से वो खाता क्लोज नहीं, क्लियर होने वाला है। मैं ये शब्द हल्के में नहीं लिख रहा, फुल गारंटी। इसलिए क्योंकि कुंभ राशि ने भाग्य को दोष नहीं दिया, कुंभ राशि ने गलत रास्ता नहीं चुना, कुंभ राशि ने टूटकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। और यही तीन बातें हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करती हैं। जो पैसा बार बार अटक रहा था अब एक साथ रास्ता पाएगा, रुका हुआ भुगतान, पुराना कर्ज वापस मिलना, नई आय का स्रोत अचानक नहीं लेकिन स्थायी रूप से। आपने बहुत समय तक ये महसूस किया मैं यहां फंस गया हूं, अब वही स्थिति बदलेगी। नई भूमिका, स्थान परिवर्तन या ऐसा प्रस्ताव जो पहले औकात से बाहर लगता था अब वही आपके दरवाजे पर आएगा। कुंभ राशि को सबसे ज्यादा चोट अनदेखा किए जाने से लगती है। अब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह पूछेंगे और आपका महत्व समझेंगे। जो आपको हल्के में लेते थे वही आपकी कीमत समझेंगे। कुंभ राशि का प्रेम गहरा होता है लेकिन अभिव्यक्ति कम, इसलिए कई रिश्ते टूटे, कई बातें अधूरी रहीं, कई लोग बिना कारण दूर हो गए। अब समय है, सच्चे रिश्ते टिकेंगे, झूठे खुद छूटेंगे और जो जाना चाहिए था वो लौटेगा नहीं। अब कुंभ राशि समझौते नहीं, सम्मान चुनेगी। आपका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं था, अंदर था। अगर फिर से टूट गया तो, अगर फिर उम्मीद की तो, अगर फिर भरोसा किया तो बागेश्वर धाम की कृपा से अब ये डर धीरे धीरे विदा ले रहा है। आप फिर से भरोसा करना सीखेंगे, सपने देखेंगे और खुद पर यकीन करेंगे। कृपा मिलने के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अहंकार मत आने देना, किसी का अपमान मत करना, अपने संस्कार मत छोड़ना, क्योंकि जो ऊपर उठा सकता है वही नीचे भी ला सकता है। मैं फिर कहता हूं, बागेश्वर धाम को साक्षी मानकर हनुमान जी की कृपा से फुल गारंटी के साथ कहता हूं, कुंभ राशि का जीवन अब संघर्ष से समाधान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और इंतजार से प्राप्ति की ओर बढ़ चुका है।
कुंभ राशि की समस्या कभी केवल बाहर की नहीं रही, आपने संघर्ष किया, मेहनत की, सहा, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई अपने भीतर लड़ी। बार बार खुद से सवाल, बार बार खुद को रोकना, बार बार सब ठीक हो जाएगा कहकर आगे बढ़ना। कुंभ राशि का शासक शनि है। शनि कर्म देखता है, भावना नहीं। और जब शनि संतुष्ट हो जाता है तब हनुमान कृपा सक्रिय होती है। यही कारण है कि कुंभ राशि के लिए बागेश्वर धाम का उपाय साधारण नहीं, निर्णायक होता है। बागेश्वर धाम केवल एक स्थान नहीं है, यह वह ऊर्जा क्षेत्र है जहां रुका हुआ भाग्य गति पाता है, दबा हुआ सत्य बाहर आता है और शनि के भारी प्रभाव को हनुमान जी संतुलित करते हैं। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, लेकिन शनि जब अधिक कठोर हो जाए तब हनुमान जी वह शक्ति है जो रास्ता सरल बनाती है। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए है जो मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिनका करियर अटका हुआ है, जिनके रिश्ते टूट टूट कर बिखर रहे हैं, जो अंदर से थक चुके हैं लेकिन हार नहीं मानते। अगर आप केवल ट्राई करने आए हैं तो यह उपाय आपके लिए